हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 3 जहाँ पे हम हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि स्प्रिंग बूट के अंदर था। ठीक है। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि हम कैसे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने अपना स्कीमा डायग्राम बनाया था। तो ये वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम अपना एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वीएस कोड में स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके। मैं वीएस कोड के साथ जा रहा हूँ। आप किसी और प्लेटफॉर्म जैसे कि आप अगर इंटेलिजे यूज़ करना चाहते हो तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। चीज़ें वगैरह सब सेम रहेंगी, सेटअप वगैरह बस आपको आपके जो भी आप आईडी यूज़ करते हो उसके हिसाब से करना है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम हमारे एंटिटी वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। लाइक ये वीडियो का मेन टॉपिक ही वही रहेगा कि हमने जो अपना स्कीमा डायग्राम बनाया था उससे हम हमारा एंटिटी कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड सेव कर लो ताकि आप बाकी के वीडियोस मिस ना करो। एंड प्लीज़ ये सीरीज़ को पूरा फॉलो करो ताकि आप एक एंड टू एंड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सीख सको। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो तो मैंने बस थोड़ा सा प्रॉम्प्ट मॉडिफाई करके हमारा जो ईआर डायग्राम है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाया। ठीक है। बाकी और कुछ चेंज नहीं किया है। तो हमने क्या किया है बेसिकली, ऑर्डर स्टेटस वगैरह इन सब के भी इंडिविजुअल चीज़ें ले ली, राइट। तो हम इसको भी देखें तो इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर ठीक है। तो ये रहा हमारा स्कीमा डायग्राम। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एंटिटी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ। ओके। एंड ये जो चीज़ है इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर ठीक है हम रहने देते हैं, ठीक है चलेगा। तो प्रोजेक्ट अभी जो जो वीएस कोड में उनके लिए क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। जैसे कि आपको जावा का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। ओके। तो आप जैसे ही जावा सर्च करोगे आपको एक तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। देन आपको डाउनलोड डाउनलोड करना है ये एक्सटेंशन पैक। ओके। ये एक्सटेंशन पैक आपको डाउनलोड करना है। एंड देन आपको स्प्रिंग बूट डाउनलोड करना है। तो अब अगर आप स्प्रिंग बूट सर्च करोगे तो आपको ये स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर प्रोजेक्ट है। कहाँ गया, एक मिनट को, हाँ ये वाला जो प्रोजेक्ट है स्प्रिंग इनिशियलाइजर जावा सपोर्ट, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड होने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके। तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। तो आप जैसे ही सारे के सारे डिपेंडेंसीज ऐड कर दोगे आपको वीएस कोड में आना है आपके। एंड हम अभी क्या करेंगे, जावा का सेटअप करेंगे। तो अगर आप मैक पे हो तो आपको कमांड शिफ्ट पी दबाना है, अगर आप विंडोज़ में हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है। ठीक है। एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। ओके। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आपको दिखेगा स्प्रिंग बूट। अगर आपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर एक्सटेंशन डाउनलोड किया आपको स्प्रिंग बूट दिखेगा। देन हमको सिलेक्ट करना है मैवेन। हम स्प्रिंग बूट का वर्जन देंगे तो आई एम गोइंग विद 4.0। मैं जावा चूज़ करूँगा। मैं इसका नाम दूंगा ई कॉमर्स दूंगा। ओके। इसका भी नाम मैं ई कॉमर्स दे दूंगा। फाइन। एंड ये हमारा कंटिन्यू करेंगे, जार कंटिन्यू जावा वर्जन मैं चूज़ कर रहा हूँ 21। ओके। एंड अभी के लिए मैं सिलेक्ट ज़ीरो डिपेंडेंसीज करके एंटर करके इसको जनरेट कर दूंगा इस फोल्डर में। मैं डिपेंडेंसीज की लिस्ट दूंगा तो इससे क्या होगा, आपको इशू नहीं आएगा, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहा हमारा जावा का प्रोजेक्ट। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले दो दो चीज़ें हैं हमारे पास। क्या क्या चीज़ आती है मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो हमारे पास पॉम डॉट एक्सएमएल आती है। तो यहाँ पे आपको आपके डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी आपके लगेंगे इस प्रोजेक्ट में वो डालनी रहती है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास सोर्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो भी आपको आपके एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपको यहाँ मेंशन करने रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ में आ जाती है। ओके। तो वो दोनों ही मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे ऐड होगा। एंड चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। उसके पहले हमने बोला था कि हम माईएसक्यूएल डेटाबेस के साथ जाने वाले। तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी जो भी आप यूज़ करें वहाँ पे माईएसक्यूएल होना चाहिए। एंड मैं ये एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ तो मैं आपको एक्सटेंशन भी दिखा देता हूँ। तो जो एक्सटेंशन है वो ये करता है, इसका नाम है, ये दिख रहा है माईएसक्यूएल करके आप सर्च करोगे ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। और ये एक्सटेंशन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये टैब दिख रहा है, ये टैब पे आना है। एंड मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। तो जब आप ये पर्टिकुलर टैब में आओगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करना है। एंड जो भी आपका माईएसक्यूएल है, सिंस हम माईएसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूँ मैं भी, क्या दिस इज गुड। आपको क्या करना है, माईएसक्यूएल पे क्लिक करना है, आपको पोर्ट देना है जो भी पोर्ट है आपका, रूट है, एंड पासवर्ड देना है जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा माईएसक्यूएल का। ओके। अगर कुछ नहीं सेट किया बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है पासवर्ड या फिर ब्लैंक रहता है। तो आप दोनों के साथ ट्राई कर सकते हो।
एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे। तो डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ ई कॉमर्स। ओके, तो ई कॉमर्स एंड कनेक्ट करते हैं। ये देखो ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ई कॉमर्स दिख जाएगा। अब ई कॉमर्स क्यों क्यों दिखा, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसका नाम ड्रॉप कर देता हूँ ई कॉमर्स। ओके, ये देखो ड्रॉप हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप वहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं दोगे, आप यहाँ से नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। कैसे, ये देखो डेटाबेस, यहाँ पे आपको देना है ई कॉमर्स एंड इसको रन कर दोगे। ये देखो रन कर दी, ये देखो ई कॉमर्स आ गया यहाँ पे। तो अभी के लिए हमारे पास कोई टेबल्स नहीं है। एंड जो हमने कनेक्शन डिटेल्स यूज़ किए थे उसको याद रखना, क्योंकि अभी हमको काम आएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो पॉम डॉट एक्सएमएल की मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दूंगा। आपको सेम टू सेम आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डिपेंडेंसीज अभी के लिए वही रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस हम कुछ चेंज कर दे। फाइन, चलो। तो पॉम डॉट एक्सएमएल देखो, मैं आपको दो चीज़ें कॉपी करनी। पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज आती है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर कौन से वर्जन्स यूज़ होंगे, तो प्रॉपर्टीज उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हम यूज़ करेंगे मैपस्ट्रक। मैपस्ट्रक क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बाद आगे वीडियोस में बताऊंगा। ओके, देन हम लॉम्बॉक यूज़ करेंगे, ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। देन हम एक बाइंडिंग यूज़ करेंगे, वो भी बताऊंगा। एंड माइस्क्ल कनेक्टर यूज़ करेंगे, इसके मैंने वर्जन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। अब बारी है मेरी डिपेंडेंसी ऐड करने की। तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा डिपेंडेंसी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। ओके, या ये ठीक है। ये देखो इतना हो गया। अब थोड़ा सा लाइब्रेरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमको, ये तो वेब हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, ये हमारे डेटा वैलिडेशन में काम आएगा। ये हम जो भी अभी एंटिटी बनाएंगे उसमें काम आने वाला है। माइस्क्ल हमारा माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। मैपस्टैक हमारा डीटीओ बनाने की, मतलब मैपिंग जो भी करेंगे। अब मैपिंग कैसे होता है मैं भी वो भी बताता हूँ आपको, वो भी काम आएगा। देन लोम्बो क्या है, हमको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हमको कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप यूज़ करते ही आपका कोड जनरेट हो जाएगा। वो भी हम वीडियोस में देखेंगे। देन एक स्प्रिंग बूट डेव टूल्स है, ताकि आप जब भी प्रोजेक्ट सेव करो तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर चालू हो जाए। ओके, देन ये टेस्ट की डिपेंडेंसी है। देन हम स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी यूज़ करेंगे। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, आई डोंट वांट कि इसका कुछ अभी के लिए लोचा वोचा है। ओके, एंड मैप स्टैक मैंने आपको बता दिया था। एंड देन JWT, जो हम JWT टोकन जनरेट करते हैं। ओके, एंड ये स्प्रिंग डॉट क्या है, ये हमारा ये स्वैगर बना देगा। ओके, तो स्वैगर जिनको जिनको नहीं पता वो भी अभी के लिए कंफ्यूज मत हो, हम देख लेंगे आगे। तो मैं इसको भी मैं भी कमेंट कर देता हूँ ऐसा। आप देखो आप पर कोई चीज़ कमेंट करोगे राइट, तो यहाँ पे ना आपको नीचे एक इसको हटा देता हूँ। एंड ये डिपेंडेंसी कमेंट करूँगा तो देखो ये नीचे दिखा रहा है बिल्ड वॉस मॉडिफाई, इसको ऑलवेज कर दो। तो आप जब भी कोई चेंज होगा ना आपके डिपेंडेंसी पॉम डॉट एक्सएमएल में, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा खुद से। चलो इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आना है। क्योंकि हमने क्या बोला, मैंने माई एसक्यूएल का तो दे दिया, तो अगर आप उसको यूआरएल वगैरह नहीं दोगे ना तो वो एरर थ्रो कर देगा। अब आपको यूआरएल कैसे देना है वो भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आना है। देन यहाँ पे देना है माई, सॉरी इसको मैं ना ऐसे करता हूँ, हाँ, माई एसक्यूएल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको सजेशन देगा। मैं सेम टू सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप अगर आपने सब कुछ सेम रखा है तो सेम टू सेम आप भी दे सकते हो। मेरा पासवर्ड ब्लैंक, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर आपका पासवर्ड रूट है, जो भी आपका पासवर्ड है आप वो चीज़ रख सकते हो। ठीक है, एंड देन मेरे को क्या चाहिए, एक और चीज़ चाहिए कि जब भी मेरा कोई भी क्वेरी रन हो मेरे एप्लीकेशन में, वो मेरे को देखना है। ठीक है, तो देखो मैं जेपी हाइबरनेट डाल रहा हूँ। ये क्या करेगा, जो भी आपका टेबल आप बनाओगे ये उसको ऑटो अपडेट कर देगा। फाइन, एंड मुझे क्वेरीज भी देखनी है, तो देखो ये क्वेरीज वाला मैं ट्रू कर दूंगा। इतना क्लियर है अभी के लिए। ठीक है, इतने ही चीज़ें अभी आपको डालनी है। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। कैसे, ये देखो आपको क्या करना है, आपको जावा पे क्लिक करना है। जावा पे क्लिक करोगे ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है रन करके, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रन जावा, डिबग। हम अभी के लिए रन करेंगे, डिबग मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। एंड इसको आप स्टार्ट करोगे तो ये देखो इसने आपके डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर लिया है एंड आपका सर्वर चालू हो गया है। ये देखो टॉम कैट स्टार्टेड सर्वर ऑन पोर्ट 8080। चलो क्लियर है। ठीक है, अब हमारा काम रहेगा हमको क्या बनाना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं भी। एंड व्हाट आई डू, आई विल ओपन वन मोर फाइल। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये चीज़ ओपन कर दिया है। यहाँ पे इसको काम आएगा, इसको हम देखेंगे अभी कैसे काम आएगा। इसको क्लोज नहीं करूँगा। तो हमारा फर्स्ट काम है हमको एंटिटी बनाना, राइट।
तो आपको ई कॉमर्स पे क्लिक करना है, देख लो कहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे, एंड एक फ़ोल्डर बनाएंगे एंटिटी करके, क्लियर है। एंड एक और चीज़ बनाएंगे, क्या हमको देखो क्या क्या लग रहा है, एक इनम लग रहा है, तो मैं इनम करके भी एक फ़ोल्डर्स बना लूँगा यहाँ पे, तो मैं इसका नाम दे दूँगा इनम्स करके। फाइन, चलो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एप्लीकेशन में कितने इनम्स लग रहे हैं। मेरे को एक रोल लग रहा है, तो मैं जो जो इनम्स लग रहा है वो इनम बना लूँगा। चलो दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमको लग रहा है रोल। आपको क्या करना है, रोल डॉट जावा देना है यहाँ पे, ओके। एंड व्हाट आई डू, आई विल स्प्लिट दिस टू राइट, तो हमको ये काम थोड़ा आसान लगे, ठीक है, चलेगा। तो रोल देना है, एंड इसको आपको क्या क्लास नहीं करना है, इसको आप इनम कर दोगे एंड पब्लिक इनम रोल दे दोगे। हमारे पास कितने रोल्स हैं देखो, हमारे पास है एक तो एडमिन है, सॉरी एक एडमिन है, एक कस्टमर है एंड एक सेलर है, ओके। ये हमारा बन गया, इसको कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रोल आता है, अगर आप यहाँ पे इनम देखोगे, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस आ जाता है। तो ये कौन सा स्टेटस है, ये है ऑर्डर स्टेटस, तो इसका नाम भी हम ऑर्डर स्टेटस रख देंगे। तो मैं क्या नाम दूंगा इसको, ऑर्डर स्टेटस डॉट जावा, ठीक है, यही नाम दे देंगे। ओके ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे बना लेंगे जैसा भी ठीक लगे। इसका वही नाम देंगे, इनम देंगे। देन हमारे पास ऑर्डर स्टेटस आ जाता है। तो हमने ऑर्डर स्टेटस क्या क्या डिफाइन किए थे, कहाँ गया, ये रहा राइट, कि पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है, कंप्लीटेड है, कैंसल्ड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम इसको में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं सोच रहा था, बट मैं आपको दिखाता हूँ कौन से डालते हैं। पहला एक होता है कि हमारा ऑर्डर, ठीक है चलो पेंडिंग ही रखते थे, छोड़ो ज़्यादा ना कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, हम पेंडिंग के साथ जाएंगे। देन मैं चाहता हूँ मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है तो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। देन ऑर्डर अगर कंप्लीटेड है, या तो मेरा ऑर्डर शिफ्ट हो गया, जैसे कि शिफ्ट में हम ही, मैं आई नो मैं थोड़ा रन टाइम पे चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, बट आई होप्स आपको बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा उसको और कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट नहीं बोलते, मतलब थोड़ा स्टेटस और ज़्यादा रखता है कि हमको बाद में अच्छे से काम आए, ठीक है। तो जैसे पेंडिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, शिफ्ट हो गया, एक आता है हमारे पास डिलीवर्ड हो गया, राइट। एंड देन मे बी हमने ऑर्डर अगर कैंसिल कर दिया है तो कैंसल्ड, या फिर इतने इतने ठीक है, आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे को गाली भी नहीं दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर स्टेटस हो गए, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, आई नो आपको बुरा लगेगा बट कोई बात नहीं। तो अभी के लिए हम ये ऑर्डर स्टेटस के साथ जा रहे हैं, क्लियर है, चलो। ऑर्डर स्टेटस हो गया, नेक्स्ट इनम क्या आता है, पेमेंट मेथड आता है, ठीक है। तो पेमेंट मेथड भी हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे पेमेंट, सॉरी कैपिटल में रह गया, हाँ, पेमेंट मेथड डॉट जावा, ठीक है, पेमेंट मेथड जाएंगे, इसको भी हम इनम कर देंगे। देन हमारे पास पेमेंट मेथड में क्या क्या रहेगा, तो मेरे पास रहेगा क्रेडिट कार्ड रहेगा, ठीक है। देन मेरे पास डेबिट कार्ड भी हो सकता है, हमने यहाँ पे देखो कहाँ गया पेमेंट, यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें लिखी है, बट लाइक अगर हमको कुछ लगेगा तो हम ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, तो मैं ऐड करते जा रहा हूँ। आई थिंक इतने चले रहेंगे, इतने चल जाएंगे, राइट। पेपल ऐड कर दिया है, क्रेडिट कार्ड, अगर आपको और भी चाहिए, आप अगर आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट और अच्छा बनाना है खुद के लिए, आप और भी ऐड कर दो, कुछ प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं रहेगा, ठीक है, चलेगा। पेमेंट मेथड हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट इनम क्या था, पेमेंट स्टेटस करके एक इनम था, तो सेम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेमेंट स्टेटस डॉट जावा, ये भी ठीक है, इसको भी इनम कर देंगे। पेमेंट स्टेटस में क्या क्या है हमारे पास देखो, एक तो है पेंडिंग, तो पेंडिंग रख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक कंप्लीटेड हो सकता है, तो कंप्लीटेड रख देंगे। देन हमारे पास एक फेल्ड भी हो सकता है, एंड या फिर रिफंडेड भी हो सकता है कि हमारा रिफंड भी हो गया है, ओके। तो रिफंड हमने इसमें ऐड नहीं किया था, हम भूल गए थे, या फिर मैं भूल गया था, मेरी गलती है, ओके। ये भी पेमेंट हो गया, एंड आई थिंक वी आर डन विद द इनम्स, मे बी इनम हमारा हो गया, और कुछ मिस हो गया क्या, पेमेंट हो गया, पेमेंट स्टेटस हो गया, हाँ एक प्रोडक्ट का भी तो था शायद, एक ऑर्डर हो गया हमारे पास प्रोडक्ट है, एंड ओके प्रोडक्ट में, ओके ठीक है, प्रोडक्ट का स्टेटस नहीं है, ओके चलो ठीक है। एक मिनट, हमने कहीं तो बनाया था ना, एक एक मिनट को, ये प्रोडक्ट है, ये कार्ट है, ओके ये ऑर्डर है, तो हमने हमारे पास एक प्रोडक्ट स्टेटस भी तो होना चाहिए था, कि क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है ऐसा, राइट, हाँ। हमने बताया एक चीज़ मिस कर दी है, अब इसको
आई डोंट नो लाइक हम आप बताओ कि इसको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। तो ये हमारे इनम्स बन गए, फाइन। अब बात है एंटिटी की बारी। तो एंटिटी स्टार्ट करते हैं। तो आपने एंटिटी फोल्डर बनाया, ओके। तो इसमें सबसे पहला एंटिटी क्या जाएगा हमारा, यूज़र जाएगा, ओके। तो इसमें क्या क्लिक करेंगे, यूज़र डॉट जावा, ठीक है। तो यूज़र डॉट जावा क्लिक करेंगे। देन अब हमको पब्लिक क्लास यूज़र देना है। पहले अपने अपने कॉलम के नाम लिख लेंगे, बाद में उसमें जो भी हमको थोड़ा क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी अप्लाई करना है वो। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना आपको प्राइमरी की बनाना है, राइट। तो प्राइमरी की मैं आईडी रखता हूँ, तो इसका नाम रहेगा, एंड मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ। प्राइवेट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई इसको बाहर से मॉडिफाई करे, इसको सिर्फ गेटर सेटर से मॉडिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी हो गया। देन हमारे पास इस यूज़र का फुल नेम है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग फुल नेम हो गया, ठीक है। देन मेरे पास क्या है, उसका ईमेल है, पासवर्ड है। तो ये देखो स्ट्रिंग ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड यूज़र का रोल है, राइट। तो मैं दिखाता हूँ रोल आप कैसे मैप करते हो। ओके, तो आपको क्या लिखना है, प्राइवेट, आपको यहाँ पे रोल देना है। ये रोल जो है देखो, ये रोल देखो, अभी एक चीज़ जावा में ध्यान रखना है, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो आप उसको सही जगह से इंपोर्ट करो। अब यहाँ पे देखो आपको चार चार रोल दिख रहे हैं। आपको कौन सा रोल इंपोर्ट करना है, जो आपने बनाया। आपने कौन सा बना, देखो कॉम डॉट ई कॉमर्स डॉट इनम्स, तो ये वाला हमारा रोल है। वरना आपको ना कभी कभी एरर आएगा, जो आप एरर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो बी मेक श्योर कि जब भी आप ये इंपोर्ट कर रहे हो सजेशंस वगैरह, आप आपका जो आपने कस्टम बनाया वो इंपोर्ट करो। ये नहीं कि हाँ कुछ कुछ जो आपको इनबिल्ट यूज़ करना है, तो इनबिल्ट के लिए आपको उसका पाथ पता होना चाहिए। अभी जैसे मैं अगर ये वाला रोल इंपोर्ट कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, ओके। अभी नहीं आएगा जब आप इसको कोड रन करोगे तब एरर आएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे रोल ये वाला मुझे रोल चाहिए, राइट। ये रोल हो गया। एंड मुझे क्या चाहिए कि ये यूज़र कब क्रिएट हुआ था, तो क्रिएटेड एंड अपडेटेड। तो मैं अभी के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ओके। ये देखो, तो प्राइवेट लोकल क्रिएट लोकल डेट टाइम करके एक फील्ड आता है, ये रहा। हम इसमें सेव करेंगे क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड, ठीक है। इतना तो हो गया, ये हमने लिख दिया जो यहाँ पे था, ओके। अब आता है इनको हमको थोड़ा सा अच्छा करना है। तो सबसे पहला जो आपका प्राइमरी की रहेगा उसको एज अ आईडी देना है, ठीक है। एंड उसको हमको क्या देना है, एक जनरेटेड वैल्यू देना रहता है कि इसकी जो वैल्यू है कैसे जनरेटेड होगी। तो मैं चाहता हूँ जनरेटेड वैल्यू, ओके। तो इसकी वैल्यू हम क्या चाहते हैं कि आ, ये खुद से ही हर बार इंक्रीमेंट हो, मतलब जितनी बार यूज़र क्रिएट हो खुद से ही इंक्रीमेंट हो। तो आप इसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूंगा जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। अगर आप ऑटो देते हो, देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में चलेंगे, ओके। आप ऑटो देते हो तो आपके हाथ में देगा, खुद से जनरेट करेगा। यूयूआईडी भी रैंडम जनरेट करेगा, तो मेरे को वो नहीं चाहिए कभी इन फ्यूचर कभी डुप्लीकेट आईडी आ जाए, ओके। तो इसलिए मैं देता हूँ आइडेंटिटी जो खुद से ही हर बार वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा, लाइक 1 2 3 4। ये हो गया मेरा इसका। देन मेरे पास आता है ईमेल का, फुल नेम का आता है। तो क्या फुल नेम मेरा मेरे को चाहिए फुल नेम एम्प्टी ना हो, मेरे को यूज़र का नाम देखना है। तो आपको एक कॉलम लगाना है यहाँ पे, ओके। कॉलम लगाना है एंड इसकी वैल्यू देनी है ननेबल इक्वल टू फॉल्स। तो ये मतलब नल नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन मेरे पास आता है ईमेल। ईमेल में भी क्या चाहिए आपको, ईमेल यूनिक चाहिए एंड एम्प्टी नहीं चाहिए, तो सेम चीज़ वही लगाएंगे। कम्स द पासवर्ड, पासवर्ड मुझे एम्प्टी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड रोल, तो रोल क्या होना चाहिए, मेरा रोल की वैल्यू ना इनमें से कोई होनी चाहिए। किनमें से, ये जो मैंने इनम्स बनाए इनमें से वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, देखो ऐसे आपको ऐसे करना होता है इनमरेटेड। देन यहाँ पे आपको देना है इनम टाइप डॉट स्ट्रिंग, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट होके इन तीनों में से ही वैल्यू, लाइक कोई ऐसा ना दे कि उसने उसका मन किया तो कस्टमर ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को कस्टमर ही चाहिए, क्लियर है। ये हो गया एंड हाँ, ओके। अब तो ये बना लिया आपने, ये तो बेसिक जावा क्लास हो गया, राइट। एंड अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करने हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप आइडियली इसको बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है, गेटर सेटर बनाना पड़ता है। तो अभी हमको वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्या लिखूँगा, पहले तो मेरे को इसको एंटिटी डोनेट कर देना है। तो ये एंटिटी हो गया।
एंड अब मुझे क्या चाहिए कि इसका जो गेटर सेटर है वो खुद से ही बन जाए, लाइक गेटर एंड सेटर्स। मेरे को खुद से ना लिखना पड़े कि पब्लिक लॉन्ग गेट आईडी, ये सब मेरे को खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब स्प्रिंग बूट हमको खुद प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल से टर्म्स में क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है गेटर। ओके, अगर आपने ये देखो लॉम्बॉक अगर इंपोर्ट किया होगा पैकेज आपके पॉम डॉट एक्सएमएल में तो ये आ जाएगा। देन मुझे क्या चाहिए, सेटर्स, गेटर सेटर्स आ गया। देन मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास है, अब आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट, आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेरे को क्या चाहिए कि एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट्स ना पास करने पड़े मुझे, मैं डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बना सकूँ, ठीक है। एंड दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, लाइक आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, राइट, कि मेरे को कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स इनिशियलाइज़ करने हैं, ये जो वेरिएबल्स है उनको इनिशियलाइज़ करना है, तो उसके लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट हमको स्प्रिंग बूट में मिल जाता है। आपके क्या लिखना है, एक तो लिखना है ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करता है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देगा जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पास करनी है, मतलब ऐसे आपको एक नेम पास करना रहेगा, ईमेल पास करना रहेगा, वो खुद से ही इनिशियलाइज़ कर देगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। एंड देन आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, तो नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर ऐसा आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये बन गया हमारा यूज़र एंटिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ओके, मे बी यहाँ पे ये रन हो जाना चाहिए था, विल सी कि ये रन होता है कि नहीं होता है। आप टेबल्स पे क्लिक करोगे अभी के लिए, तो ये देखो दिख रहा है आपको यूज़र बन गया यहाँ पे, ये दिख रहा है यूज़र। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये रन टाइम पे हर बार रन करता रहे, तो फॉर नाउ व्हाट विल डू, विल डिसेबल इट। कैसे, इसको ऑटो अपडेट कमेंट कर देंगे। एंड इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ मे बी डिलीट, तो इसको ड्रॉप कर देंगे, यस टेबल ड्रॉप, ठीक है। हम इसको बाद में बनाएंगे आराम से। ओके, तो ये तो बन गया, यूज़र बन गया। अब चलो फटाफट बाकी चीज़ें बनाते, बहुत सारे बनाने हैं, आपको ध्यान में रखना, बहुत सारे। अब आता है कैटेगरी, तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैटेगरी डॉट जावा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मेरे को कुछ लगा कि हाँ ये बताने वाली चीज़ है, देन मैं तुरंत बता दूंगा। क्लियर है, चलो कैटेगरी सेम चीज़। क्या करना है आपको, एट द रेट आई डी इम्पोर्ट करना है, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू करना है, ओके, ठीक है। देन एक आईडी रहेगा हमारे पास, इसको इंपोर्ट करना है, या ध्यान में रखना इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेम नाम के पैकेज रहते हैं तो आपको इशू आ जाएगा। ओके, आईडी आ गया, मेरे को क्या चाहिए, कैटेगरी में नेम चाहिए, तो प्राइवेट एक स्ट्रिंग नेम हो जाएगा। एंड ये मेरे को कैसा चाहिए, ये नेम नल नहीं होना चाहिए, राइट, तो कॉलम हो गया। एंड नलेबल फॉल्स है ना, एंड यूनिक होना चाहिए, सेम नाम का कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड देन मे बी हमको क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन हो गया। देन मुझे क्या चाहिए, एक तो स्लग जैसा मैंने बताया था आपको, तो प्राइवेट एक स्ट्रिंग हो गया, स्लग यूआरएल हो गया, ओके, तो यू कैपिटल कर देता हूँ, एक स्लग यूआरएल हो गया। एंड देन व्हाट वी वांट, हमको कब क्रिएट हुआ था, तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम एंड विल सॉरी क्रिएटेड एट, ओके, इतना हो गया। देन हमको क्या करना है, इसको एंटिटी मार्क करना है, एंटिटी हो गया। देन गेटर सेटर्स, गेटर्स सेटर्स, देन मेरे को चाहिए सारे के सारे कंस्ट्रक्टर हो, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर हो एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो, तो नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। बहुत इजी है, एक बार ना आपने ये चीज़ बना ली है, ये जो हमने कल मस्त सी चीज़ सीखा था, ये एक बार कर लिया, आपके लिए मक्खन चीज़ है। अभी हमने रिलेशनशिप मैपिंग नहीं किया, अभी आएगा तो दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। चलो, देन कैटेगरी हो गया, देन कम्स द प्रोडक्ट, तो सिंपल एक और एंटिटी प्रोडक्ट डॉट जावा। क्लियर है, चलो इसको बनाते हैं फटाफट। तो सिंपल सा, पहले क्या कर देते हैं, यहीं पे मार्क कर देते हैं, एंटिटी बोल देते हैं इसको। ये सब भूलना मत है, वरना आप ढूंढते रह जाओगे एरर क्या है, एरर नहीं पता चलेगा। देन गेटर्स, देन सेटर्स, ओके, देन ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, तो ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर हो गया। देन हो गया नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ये सब वैसे याद अपने आप ही हो जाएगा, तो आप सीधे काम करोगे ना। अभी एरर दे रहा है क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल्स नहीं बनाए, आप देखोगे, ये देखो, ठीक है, रिक्वायर्स एन वन आर्ग्यूमेंट फॉर एवरी फील्ड इन क्लास, अभी तक कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं बना। अगर आप जैसे ही यहाँ पे बना दोगे ना, जैसे कि आपने बोला एक आईडी हो गया, देन एक आता है जनरेटेड वैल्यू, ओके, आपको क्या यूज़ करना है, एक स्ट्रेटजी यूज़ करना है, मैं बोलता हूँ जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एंड जनरेशन टाइप इसको मिला नहीं होगा,
ओके, एंड आपको क्या देना है, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। एंड जैसे ही इसको इंपोर्ट करोगे ये देखो हट गया, एरर्स हट गए, क्यों? क्योंकि एक वैल्यू मिल गई इसको। तो अब आप नो आर्ग्स भी बना सकते हो, ऑल आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हो। क्लियर है? चलो, आईडी आ गया, प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट नेम डालेंगे फटाफट। तो प्रोडक्ट एक नेम आ गया, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट? तो कॉलम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, कॉलम हो गया, ये नल नहीं हो सकता। देन एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो भी मेरे को नल नहीं चाहिए। ओके, आई वांट टू मेक श्योर। देन मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, तो ये डबल रहेगा। प्राइस भी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्टी प्राइस कैसे हो सकता है, आपको ये सब चीज़ें सोचनी है, राइट, खुद से। देन वी वांट द स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक भी एम्प्टी नहीं हो सकता, मतलब आप सोचो प्रोडक्ट जीरो है, राइट, जीरो कुछ तो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट, उसके रिलेटेड। देन अभी आएगा हमारे पास रिलेशनशिप। तो ये हमारा थोड़ा देखने वाली चीज़ है, मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे अभी हम। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट नेक्स्ट थिंग इज, प्रोडक्ट हो गया, अब कैटेगरी है, सेलर है, एंड क्रिएटेड एंड अपडेट, पहले क्रिएटेड एंड अपडेट लिखते थे। ओके, तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड एट हो गया, क्रिएटेड एट, देन अपडेटेड एट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं रिलेशनशिप। ओके, आई नो कि थोड़ा जीपीटी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी चीज़ें पता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब देखो पहले यहाँ पे क्या लिखना है, कैटेगरी, ध्यान से देखना। सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे, फिर ये वेरिएबल रहेगा। देन मेरे को इसका डेटा टाइप देना, तो डेटा टाइप क्या है, कैटेगरी आएगा, राइट, तो मेरे को कैटेगरी को देना है। अब यहाँ पे देखोगे आप कितने सारे कैटेगरीज दिखा रहे हैं, एक तो दिखा रहा है ई कॉमर्स के अंदर, एक दिखा रहा है जावा डॉट यूटिल डॉट लोकल के अंदर। मेरे को ये वाला नहीं यूज़ करना है, मुझे कौन सा यूज़ करना है, जो मैंने खुद से बनाया है, राइट। तो आपको फर्स्ट वाला इंपोर्ट करना है, देन आपको नाम देना है कैटेगरी। इतना अभी के लिए ठीक है, ये आपका कैटेगरी बन जाए। अभी कोई मैपिंग नहीं है, राइट, अभी के लिए कोई भी मैपिंग नहीं किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, एक सेलर है, राइट। तो एक सेलर है, तो सिंपल प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट हो गया। फिर मुझे डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप क्या है, यूज़र रहेगा, एंड उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेलर। अब इसको मैपिंग देना है, तो ये देखो कैसा है, ये मैनी टू वन मैपिंग है। तो आपको कैसा देना है, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट मैनी, सॉरी, मैनी टू वन, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली यूज़र के लिए कैसा है, मैनी टू वन है, हो गया सिलेक्ट, एंड या दिस इज़ डन। अभी आपको लग रहा होगा है बस इतना ईजी, यस इतना ही ईजी है। ये आप देखेंगे अभी वीडियो में, आप बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ी है, आपको बस सब्र रखना है। ओके, ये मैं आपको मेरे 2 हफ्ते का नॉलेज बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो, प्रोडक्ट हो गया। अब फटाफट अब आते हैं प्रोडक्ट इमेजेस, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, एंड मैं इसको कैमल केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट इमेज डॉट जावा। अभी तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, राइट, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। एंटिटी हो गया, देन getter, then setter, then all args constructor, then no args constructor, देन हम यहाँ पे दे देंगे सिंपल सा वही चीज़ फंडा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट करना है हर जगह हमको। ओके, आइडिया आ गया कॉपी। देन मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट इमेज चाहिए। प्रोडक्ट इमेज में क्या क्या फील्ड्स हमारे पास, एक तो इमेज यूआरएल आ जाएगी, देखो। ओके, तो प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज यूआरएल, जो कि मेरे को एम्प्टी नहीं चाहिए, मेरे पास इमेज यूआरएल एम्प्टी नहीं हो सकती। क्लियर है, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुड। एंड आई ऑल्सो वांट कि इमेज यूआरएल हमेशा यूनिक हो, नहीं यूनिक जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ मैप होगा, तो डिपेंड्स। ठीक है, देन हमको क्या चाहिए, क्या ये प्राइमरी इमेज है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यस, मेरे को एक और चीज़ चाहिए, कौन सा, बुलियन, मेरे को पर ये प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट, आई वॉन्ट बुलियन, इस प्राइमरी इमेज है क्या, ठीक है, क्या नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। देन हमको क्या चाहिए, एक लोकल कब इमेज क्रिएट हुई थी, तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड एट। ओके, एंड मे बी आई शुड इम्पोर्ट दिस ऑल्सो, या नाउ द थिंग्स कम। प्रोडक्ट मैपिंग अभी सिखाया था कैसे लिखना है, देखो प्राइवेट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितने दिखा रहे हैं, एक ही दिखा रहा है, तो या यू कैन गो अहेड। आपको प्रोडक्ट देना है, नाम हो गया। देन आपको मैनी देना है, मैपिंग कैसा है, मैनी टू वन है, तो मैनी टू वन, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ यू मेक रिलेशनशिप्स इन कोडिंग, ओके, नॉट इन रियल लाइफ। चलो, ये हो गया। देन आता है कार्ट पे फटाफट, तो इस पर क्लिक करेंगे, कार्ट डॉट जावा। ओके, तो
चलो हाँ, कार्ट यहाँ पे स्टोर किया है। देन वी कैन स्टोर लाइक गेटर सेटर। ये कॉपी पेस्ट करते हैं यार, इतनी बार कौन टाइप करेगा यार, बहुत। इसलिए ये सब में एआई काम आता है, पता है। अभी के लिए छोड़ दो एरर एंटिटी वगैरह, ये तो एरर सब अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। गेटर सेटर कुछ नहीं होता, ऑल एक्स कंस्ट्रक्टर पे कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो कार्ट करना है मेरे को। कार्ट में क्या क्या चाहिए मेरे को, एक आईडी चाहिए। आई विल जस्ट यूज़ द सेम थिंग कॉन्सेप्ट अगेन। आईडी हो गया, आईडी को इंपोर्ट करना पड़ेगा जकार्ता डॉट परसिस्टेंट से। ओके, देन व्हाट वी वांट, कार्ट का कस्टमर कौन है, राइट। कौन कस्टमर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है, हाँ, प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट हो गया। प्राइवेट क्या रहेगा, यूज़र, उसका डेटा टाइप क्या है, एंड वी वांट द कस्टमर। अब ये 1 to 1 मैपिंग है, तो यस 1 to 1 मैपिंग के लिए आपके पास चीज़ें पड़ी 1 to 1। डेट्स ऑल, क्लियर, ख़त्म होगा काम आपका। ठीक है, कार्ड बन गया। नेक्स्ट आता है कार्ट आइटम्स, तो चलो फटाफट कार्ट आइटम्स। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही क्या, फास्ट फॉरवर्ड कर दो क्या, मज़ा नहीं आएगा ना फिर तो। तुम लोग बोलोगे भैया आपने पीठ पीछे काम कर दिया, हमको बताया भी नहीं, ऐसा। ठीक है, तो कार्ट आइटम्स आते हैं। ऊपर के एरर्स इग्नोर कर दो, वो तो हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो कार्ट आइटम में क्या क्या फील्ड चाहिए, सेम वही, हमको आईडी वगैरह चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी वगैरह कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। आईडी यूज़ कर दिया, खलो, ठीक है। देन व्हाट वी वांट क्वांटिटी। क्वांटिटी कैन बी इंटीजर, राइट। तो प्राइवेट integer quantity cannot be never be null, so we need to use the column attribute here, nullable false होना चाहिए। देन ये कौन से कार्ड को बिलोंग करता है, तो सेम थिंग कॉन्सेप्ट, प्राइवेट कार्ड मेंशन करना है। देन कार्ड देना है यहाँ पे, कार्ड देना है, कार्ट नहीं देना है। ओके, देन हमको क्या देना है यहाँ पे, मैनी टू वन जाएगा, तो मैनी टू वन जाएगा। दैट्स ऑल, वी आर डन। एंड नेक्स्ट थिंग कम्स इज प्रोडक्ट, तो प्राइवेट हमको क्या मेंशन करना है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ये भी जाएगा मैनी टू वन, तो मैनी टू वन, डन। ओके, चलो अब आता है नेक्स्ट, एड्रेस आता है, तो एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस डॉट जावा। ओके, तो एड्रेस हमारे पास क्या क्या चीज़ें है, चलो, एट द रेट गेटर है। हाँ यार, कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, बहुत थक जाता हूँ मैं ये सब करने में, पता है। आप लोग भी थके हो गए अभी तक तो भाई, क्या क्या हम एक ही चीज़ बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं क्या ब्रो, दिस इज़ कॉल्ड कोडिंग, वी, यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। ओके, एंड ये बाकी की चीज़ें ना, मैं इसको अभी देखो जादू दिखाता तुमको। मेरे को पता था तुम लोग बोर हो जाओगे, ये देखो जादू कैसा लग रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा कॉलम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओके, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कॉलम प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या फील्ड्स आते हैं। मेरे को ये नल नहीं चाहिए। ओके, मेरे को सिटी भी नल नहीं चाहिए, मेरे को स्टेट भी नल नहीं चाहिए, मेरे को पोस्टल कोड भी नल नहीं चाहिए, मेरे को कंट्री भी नल नहीं चाहिए, मेरे को फ़ोन नंबर भी नल नहीं है, कुछ नहीं नल नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं नल। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई आके मेरे डेटाबेस से छेड़खानी करे, राइट। तो दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। हो गया ये एड्रेस। नेक्स्ट, इनम स्टेटस ये बना लिया है, ऑर्डर, ऑर्डर बनाएंगे। ओके, ऑर्डर डॉट जावा, फटाफट। आप लोग को अभी तो समझ में आ गया होगा कि कितना फास्ट है, अगर एक बार आपने चीज़ें कर ली, राइट, कर ली। अब हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एक इशू जो मैंने मेरे लाइव स्ट्रीम में बताया था। ओके, अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो आपको आइडिया होगा, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। आप लोग को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस मन में थोड़ा सा एक विचार आ रही है मेरे लिए। ओके, अब ये क्या होता है देखो, ये जो ऑर्डर है, राइट, तो ये ऑर्डर जब भी टेबल आपका बनेगा तो वो कैसे बनेगा दिखाता हूँ, ऐसा करके बन जाएगा, राइट। एंड ये जो ऑर्डर है ये एसक्यूएल के, ये है इनबिल्ट मेथड से, जैसे कि आप यूज़ करते हो एसक्यूएल में, राइट, ऑर्डर बाय करके। तो उस केस में ना ये स्प्रिंग बूट एक तो एरर थ्रो करता है, एंड वो एरर लिटरली हमको समझता ही नहीं है। तो यहाँ पे ना एक और फील्ड आता है, यहाँ पे फील्ड आता है टेबल। तो आप बेसिकली टेबल का कस्टम नाम भी दे सकते हो। ओके, तो मैं इसका नाम दूंगा ऑर्डर्स। अब ये क्यों लगता है, अगर आप आइडियली क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे नाम दे रहे हो, ओके, ये नाम का ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, कैटेगरी स्मॉल करके टेबल एक बन जाएगी। पर अगर आपको चाहिए कुछ इसका नाम कुछ और हो, मेरे को यहाँ पे यूज़ कुछ और करना हो, तो आप एक आर्ग्यूमेंट, एक एनोटेशन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है टेबल। ओके, एंड यहाँ पे आप जो नाम दोगे उस नाम का टेबल बनेगा आपका। तो ये एक नया चीज़ था, फाइन, ठीक है।
बाकी सारी चीज़ें तो वही किटपिट 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 वही है। ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करेंगे। यस, ठीक है। हमको ऑर्डर में क्या क्या चाहिए? ओके। तो पहले लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ एक मैनी टू वन चाहिए मेरे को। मैनी टू वन में कौन चाहिए? कस्टमर चाहिए, प्राइवेट, एक यूज़र कस्टमर हो गया। देन मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट मेरा बिग डेसिमल होगा। ओके, तो प्राइवेट बिग डेसिमल हो गया। एंड मेरे को यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हो गया। देन मुझे क्या चाहिए? स्टेटस। तो स्टेटस को इनम मैपिंग मैंने सिखाया था कैसे करते, राइट? कैसे करते देखो, प्राइवेट एक होगा ऑर्डर स्टेटस। ये देखो ऑर्डर स्टेटस, मेरे को यहाँ पे क्या देना है? स्टेटस। एंड इसको हम क्या करेंगे? मैप करेंगे, इनूमरेटेड। ओके, इनूमरेटेड करेंगे इसको। एंड यहाँ पे क्या देंगे हम? इनम टाइप डॉट स्ट्रिंग। क्लियर है? चलो। देन मेरे पास एक शिपिंग एड्रेस आता है, तो ये कौन सा टाइप रहेगा? एक टाइप एड्रेस रहेगा। तो अगेन मैनी टू वन। मैनी टू वन तो बहुत बार यूज़ होता है, लाइक इतने रिलेशनशिप तो आपने लाइफ में भी नहीं बनाएंगे जितने आप यहाँ पे बना दोगे, अभी ऐसा है। ओके, शिपिंग एड्रेस हो गया। और क्या चाहिए? क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, तो प्राइवेट, प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड, कहाँ गया भाई क्रिएटेड? हाँ, क्रिएटेड एट, सिमिलरली अपडेटेड एट, मे बी वी आर डन। और कुछ चाहिए? ये हमारा ऑर्डर है, राइट? तो हमने ऑर्डर में पे, अच्छा सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ओके, ओके, हमने ऑर्डर में पता है क्या चीज़ हमने लिखा ही नहीं है, या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखते, ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? ऑर्डर आइटम। भाई अभी तो बहुत बचा यार, मैं खुद बोल हो गया लिखते लिखते। सॉरी, इनम नहीं बनाना हमको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमको बनाना है एंटिटी के अंदर। एंटिटी के अंदर नेक्स्ट आइटम क्या जाएगा? ऑर्डर आइटम। कि भैया जो ऑर्डर किया है उसका आइटम तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जावा। मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ क्या? पर ऐसे ही मज़ा आता है लिटरली। आप मेरे साथ कभी कोडिंग करने बैठो, आपको पता चलेगा मैं इतनी ज़्यादा मस्ती करते हुए कोडिंग करता हूँ कि ज़िंदगी में कोई और सुख ही नहीं है उसके अलावा, ऐसा है, राइट? चलो, ऑर्डर आइटम में हमको क्या चाहिए? ऑर्डर आईडी चाहिए। आईडी आ गया, देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऑर्डर आइटम में क्या क्या है? एक ऑर्डर रहेगा, फाइन, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे ना एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एक ऑर्डर हो गया, इसको क्लिक करते हैं। देन मेरे पास एक प्रोडक्ट रहेगा, तो प्राइवेट प्रोडक्ट भी हो गया। मेरे पास कुछ तो क्वांटिटी रहेगी, तो क्वांटिटी आई ऑलवेज कीप इन बिग डेसिमल फॉर बेटर, मे बी इंटीजर, ठीक है रख सकते हैं, ठीक, चलो ठीक है इंटीजर रख देते हैं, जैसा जो मन में आए। देन प्राइस हो गया। एंड क्रिएटेड एट, कि ऑर्डर आइटम, ये ऑर्डर कब क्रिएट हुआ था, फॉर सेफर साइड। ओके, तो लोकल डेट टाइम क्रिएटेड एट। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा होगा तो इग्नोर करना, मेरा रूममेट पबजी खेल रहा है। ओके, उसको मैंने पढ़ाई करने वाला पबजी खेल रहा है, डोंट माइंड, ठीक है। चलो, अब बातें देखो। तो मेरे को क्या करना है देखो, एक तो ना हमारे पास अब दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, हम मैनी टू वन तो लिख रहे थे अभी के लिए, उसमें दिक्कत नहीं थी। ओके, अब दिक्कत आता है कि हम एक और मेथड यूज़ करने वाले, फैच करके। ये देखो, जैसे ऑर्डर लिखा मैंने यहाँ पे, मैनी टू वन लिख रहे हैं। ओके, अब ये हमको क्यों लिखना रहता है? अभी हमने ऑर्डर तो लिखा है, पर हमने ऑर्डर टेबल में आइडियली क्या करते हैं लोग, ऑर्डर लिखा है, राइट? ऑर्डर का मैपिंग ऑर्डर आइटम के साथ है, तो ऑर्डर आइटम में मैनी टू वन लिखते, एंड ऑर्डर के अंदर भी दिखते कि ये ऑर्डर के कौन से ऑर्डर आइटम है। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे होता है एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, क्या? ये देखो, एक होता है फैच मेथड। फैच मेथड अभी तक मैंने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट मैं अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो लेज़ी आता है, इसका मतलब क्या है? ओके, मैं इसका मतलब पहले आपको समझाता हूँ कि कैसा होगा। कि जब भी आप ऑर्डर आइटम को कॉल करोगे, आपने क्या बोला कि मेरे को एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दे दो, ठीक है? तो ऑर्डर आइटम को कॉल करोगे, ठीक है? अब स्प्रिंग बूट क्या करेगा, उसको दिखेगा कि ये जो ऑर्डर है, ओके, ये जो ऑर्डर है ये मैनी टू वन है। अगर आप ये नहीं लिखोगे मैनी टू वन है, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑर्डर की डिटेल्स भी लेके आएगा। तो वो क्या करेगा, ऑर्डर की डिटेल्स भी लेके आएगा। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था सिर्फ ऑर्डर आइटम।
मुझे ये नहीं जानना था कि अभी मुझे ये पता है इसका आईडी है, पर मेरे को इसके डिटेल्स की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? मुझे उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी। अगर यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसको दूँगा, अगर नहीं करता है तो मेरे को क्यों भेजना है एक्स्ट्रा डेटा? तो जब भी आप fetch इक्वल टू लेज़ी मेंशन करते हो, ओके? तो ये स्प्रिंग बोट को मेक श्योर करता है कि ये चीज़ वो खुद से ना दे, जब तक मैं रिक्वेस्ट ना करूँ। मैं रिक्वेस्ट कहाँ पे करूँगा? मेरे कोड के ज़रिए, लाइक यूज़र ने अगर अपने एपीआई एंडपोइंट में दिया है कि मेरे को ऑर्डर आइटम के साथ-साथ मेरे को ऑर्डर की डिटेल्स भी चाहिए, देन आई विल ट्राई टू फेच, अदरवाइज़ मेरे को ज़रूरत नहीं है, ऐसा, राइट? तो ये इसका फ़ायदा ये होता है, ऐसा। क्लियर इतना चीज़? ओके? समझा इतना? ठीक है। अब एक और चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, जॉइन कॉलम क्या होता है, ओके? तो यहाँ पे एक और फ़ील्ड आता है जॉइन कॉलम, एंड इसका आप नेम देते हो ऑर्डर आईडी। तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये जो टेबल है ऑर्डर आइटम, इसमें ये इस नाम का कॉलम नहीं बनेगा। कॉलम पता है किस नाम का बनेगा? ऑर्डर आईडी करके कॉलम बनेगा। जिससे क्या होगा कि आपको जो फेच करना रहेगा, आप इसके साथ यूज़ करोगे, तो जब आपको फेच करना रहेगा तब ये वैल्यू काम आएगी, ऐसा रहेगा। आप नलेबल इक्वल टू फॉल्स कर सकते हो। मतलब सिंपल सा आइडियली क्या होगा, जब आप इसको सेव करोगे तो एज अ ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पे सेव करेंगे, बट मेरे को ये ऑर्डर की डिटेल्स नहीं, बेसिकली मैं इनका आईडी सेव करा, तो मैंने उसका नाम नाम दे दिया है जस्ट, कि ये जो कॉलम नेम हो ये ऑर्डर आईडी के नाम से हो। क्लियर है इतना? अभी तक मैंने ये क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया, कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर मैं चाहता था आपको एक चीज़ बता दूं अभी के लिए यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब एक ऑर्डर आइटम है हमारे पास, ओके, ऑर्डर आइटम है, एंड हमारे पास ऑर्डर आइटम का क्या होगा, एक एक ऑर्डर आइटम में प्रोडक्ट होगा, राइट? ओके, तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का भी सेम हम लिख देंगे, क्या, मैनी टू वन फैच लेजी डाल देंगे एंड प्रोडक्ट आईडी रख देंगे। ओके, इट डिपेंड्स, मैंने अभी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है, कन्फ्यूजन के लिए नहीं किया है, जैसे कॉन्सेप्ट समझाना था। ये आगे काम आएगा, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे नेस्टेड रिलेशनशिप हो जाते हैं, ओके, देन इट एक्चुअली मेक सेंस, फाइन, ठीक है। तो अभी तो भाई मैं इतने में ही थक गया हूँ अभी। ख़त्म हो गया, लास्ट ही तो बचा है, पेमेंट ही तो बचा है बस, ये देखो। ओके, तो पेमेंट डॉट जावा, पेमेंट में थोड़ा सा कचरा हो जाएगा मे बी, बट कोई बात नहीं, वी आर डेवलपर्स, हमको कचरा साफ करने की जो आदत है, डैट इज कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर अगर आपको नहीं पता जावा में कैसे काम करता है, तो यू शुड चेक आउट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ओके, ठीक है। चलो, आईडी होता है, आईडी कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, जनरेशन टाइप, ठीक है। पेमेंट मेथड्स में क्या क्या है हमारे पास, एक तो ऑर्डर आ जाता है सबसे पहले, तो पहले ही उसको फेच कर देते हैं, तो प्राइवेट ऑर्डर, ओके, इसको दे दूंगा, ऑर्डर दे दूंगा, एंड वही सेम चीज़, क्या, मैनी टू वन, देन हम यूज़ करेंगे एक फेच, देन फेच टाइप डॉट लेज़ी, भाई मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ, एंड देन व्हाट आई वांट टू जॉइन कॉलम, द नेम शुड बी द ऑर्डर आईडी एंड नलेबल फॉल्स, ओके। नहीं भाई, नहीं दे रहा है, तेरी साल। ओके, देन हमारे पास अमाउंट आता है, तो मे बी अमाउंट वी कैन टेक एज अ बिग डेसिमल, ठीक है। मेरे पास फिर क्या चीज़ें आएंगी, पेमेंट मेथड हो गया, तो एक पेमेंट नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, ये गलत है ना, इसको नहीं पता कि हमने एक इनम बनाया है, दैट्स वाई आई डोंट नो एनीथिंग। वी आर द रियल डेवलपर्स, जिनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं, ओके। इनमरेटेड रहेगा, एंड आई वांट इनम टाइप टू बी स्ट्रिंग, क्लियर है, चलो। Then maybe we have a status also, then again same thing, private payment status, we will call as a status, okay. And same thing, no masala match, without copy paste दुनिया नहीं चलेगी, right? And then we are done, I think. या ट्रांजेक्शन आईडी, या ट्रांजेक्शन आईडी में हमको सेव करना है, तो आई वांट प्राइवेट, प्राइवेट
स्ट्रिंग ट्रांजेक्शन आईडी। भाई बहुत थका हूँ लिटरली, मतलब मज़ा तो बहुत आ रहा है। ओके, लोकल डेट टाइम क्रिएटेड एट, ये सब काम पता है मैं यहीं से कराता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता आप लोग करो, क्योंकि इट्स योर टाइम फॉर लर्निंग राइट। तो ये सब करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। या आई थिंक वी आर डन। लेट मी जस्ट बिल क्रॉस वेरीफाई। पेमेंट हो गया, ये सब इनम बना दिए, ऑर्डर आइटम मैंने बना दिया है। ओके, देन ऑर्डर भी हमने बना दिया है। ओके, देन एड्रेस भी हमने बना दिया है। ग्रेट, वी आर ग्रेट डेवलपर्स। कार्ट आइटम भी हमने बना दिया, या वी आर गुड। कार्ट भी हमने बना दिया है, वाओ। Then we have made the product image also, awesome. Then we have made the product also, great. Then we have also made the category, yes. And finally the user, yeah. So आप लोग ही मेरे users हो and you are the my real supporters जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो या वी आर डन। नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग। मैं क्या करता हूँ, मैं गिटहब पे इसको पुश कर देता हूँ। ओके, तो इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आप लोग इसको सीधा एक्सेस कर पाओगे। तो मैं ना गिटहब का रेपो भी यहीं पे लेके आता हूँ, दिखाता हूँ। ओके, इसको मे बी आई जस्ट क्लोज। ओके, यहाँ पे जाते हैं। मैं यहाँ पे एक नया रिपॉजिटरी बना देता हूँ। ओके, तो इसका नाम दूंगा ई कॉमर्स स्प्रिंग बूट। ओके, प्रोजेक्ट। क्लियर है, ये नाम दिया है मैंने। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड मैं इसमें कोड पुश करूँगा, अभी दिखाता हूँ कैसे। इसको करेंगे कॉपी, एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। तो गिट इनिट, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन पेस्ट करेंगे, गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट कमिट, गिट कमिट -m इनिश, नहीं सेटअप नहीं करेंगे। आई विल जस्ट राइट एंटिटी, या फिर अच्छा वैसे लिखते हैं, वी हैव रिटन फीचर एंटिटी क्रिएशन। ओके, एंड व्हाट विल डू, गिट पुश, क्लियर कर लेते हैं, गिट पुश -u origin एंड मेल, एंड टेंटर एंड वी आर डन। अगर आप देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, यस वी हैव आवर कोड बेस हियर रेडी। ओके, देन वी आर डन विद दिस थिंग्स। तो फाइनली हमने एंड टू एंड देखा कि एंटिटीज़ कैसे बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच गाइस। लाइक आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे अंदर। ओके, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इनकेस कुछ मिस हो गया होगा, या फिर आई नो अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो विल टेस्ट इट लेटर। एज आई सेड कि मेरे वीडियोस ये लंबे होंगे क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं एंड टू एंड सब कुछ बता रहा हूँ। ओके, जैसा जैसा मेरे को लग रहा है। तो in case if we fails at some point कि yeah this are the expected changes, then we will surely try to update that. Okay, बट अगर लाइक लिटरली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्पेशली उसको जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, एंड इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको ऑलरेडी जावा आता है तो आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप इसके जेपीएस बना के लाओ। जेपीए जिसको नहीं पता, अभी हमने एंटिटी बनाया राइट, तो हम इसका जेपीए बनाएंगे अगले वीडियो में। तो आप उसका जेपीए बना के लाओ, एंड देन वी विल ट्राई कि या यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग ऑन राइट पाथ राइट। तो इससे आपका लर्निंग कब इंक्रीज होगा कि या आपने, मैंने आपको कुछ चीज़ें करके दी थी, आपने उसको मॉडिफाई की। सो डैट्स हाउ द टू वे कम्युनिकेशन वर्क्स राइट, ठीक है। तो विल मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे जेपीए। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड कोड क्राफ्टिंग को थोड़ा फॉलो बैक करो। ओके।